बाकी जाति की बात नहीं है, क्योंकि वो काम करते हैं, लघु उद्योग करते हैं। जैसे लुहार है, लुहार का भी एक लघु उद्योग था, धीरे धीरे बर्बाद हो। हुड्डा साहब ने गोली नहीं चलाई, हुड्डा साहब ने कभी लठ नहीं मारे, हुड्डा साहब ने मीटिंगें करी, आदि भेजे, हमारे नेता भेजे, वार्तालाप करी। इस गांव में पंचायत की जमीन नहीं है, उनको हम जमीन एक्वायर करके और कुम्हार समाज के लिए जमीन देंगे। मिल गया के अंदर चाहे हमने जब हम एमएलए बने उस टाइम पर ना सीवर था, ना पानी था, ना बिजली खंबे थे, ना गलियां थी। चारों काम हमने हमारी सरकार में बरवाड़ा शहर को एक तो उपमंडल का दर्जा दिलाया, बरवाड़ा में कॉलेज बनवाया। घोडेला साहब, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरोगे? आपका चैनल के माध्यम से बिल्कुल ईमानदारी से भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, मैं जनता की उम्मीदों पर 100% खरा उतरता हूँ। तो जनता से लिए और गोदी में जाके बीजेपी का बैठ के अब की बार कब पहला है हम बीजेपी साथ करें, पहले कया को नहीं, तब भी जाके बैठ गए। दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, टिकट बंट चुकी है और उसके बाद प्रत्याशी जो भी है वो मैदान में है। और जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव दो ही पार्टियों के बीच में है, बीजेपी बनाम कांग्रेस। बीजेपी सत्ता में रही है 5 साल 10 साल और कांग्रेस 10 साल सत्ता से बाहर रही है, लेकिन विपक्ष के तौर पे भूमिका निभाती रही है। रामनिवास घोडेला जो बरवाड़ा से प्रत्याशी है वो हमारे साथ है। सर, सवाल ये है कि आप विधायक रहे हो, आपका जो कार्यकाल था और उसके बाद का जो कार्यकाल है उसमें क्या फर्क देखते हो? देखो, आप भी पत्रकार हमारे भाई हो, जमीन से जुड़े हो, किसान की आवाज आपने उठाई है। एक 10 साल का अंतर एक आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का 10 साल का राज और 5 साल मेरे को भी मौका मिला सेवा करने का। आज कम आप जाते रहते हो। एक वो राज, एक राम राज था और जो 10 साल का राज रहा बीजेपी का, ये एक जंगल राज है। इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है और हर वर्ग इसमें दुखी है। तो मेरा ये मानना है कि ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, इस सरकार का कोई जनाधार नहीं है। और जब ये कारण है कि आज हर गांव में, पूरे प्रदेश और देश में इनका विरोध है। आप विरोध की बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि आपका 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसके बाद बीजेपी सत्ता में यहाँ रही है। अगर आप अभी, आपको मौका एक बार और मिल चुका है, अगर आप विधायक बन जाते हो तो बरवाड़ा के लोगों के लिए क्या सपना है आपका? देखो, मैं जब 5 साल एमएलए रहा तो बरवाड़ा शहर को एक तो उपमंडल का दर्जा दिलाया, बरवाड़ा में कॉलेज बनवाया, बरवाड़ा में हमने शहीद मदनलाल ढींगरा बनवाया, हुड्डा साहब से कह के, सीएम से कह के मारे। और गांव में भी जहां पर वाटर वर्क्स की बात थी, हमने वाटर वर्क्स बनाए, जहां स्कूल अपग्रेड करा था वहां स्कूल अपग्रेड कराए, जहां पानी की दिक्कत थी खेतों की, खोखा करगड़ी माइनर, वो खोखा करगड़ी माइनर बनवाया हुड्डा साहब ने। और जहां पानी की दिक्कत थी लाडुआ, वह पानी के लाडुआ के लिए नड़वा माइनर निकलवाया। अनेक प्रकार के काम हमारे समय में हुए और आगे भी जो बरवाड़ा हल्के की जनता हमारे को कहेगी वो काम हम कराएंगे। बरवाड़ा हल्के के अंदर एक तो बरवाड़ा शहर है, गांव बीच में, और एक मील गेट का बड़ा इलाका है जो मजदूर ज्यादातर मील गेट पे रहते हैं और सफाई कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग रहता है। क्या कोई योजना है दिमाग में कि सफाई कर्मचारियों के लिए कोई आवास का प्रबंध, आप लोग जैसे 100 गज के प्लाट गांव में हुड्डा सरकार में दिए गए थे, कांग्रेस सरकार में, क्या आपकी कोई योजना है कि आप पैरवी करोगे कि सफाई कर्मचारियों के लिए कोई आवास हो, उनको पक्का कर दिया जाए? कर्मचारियों की बड़ी मांग रही है ना पक्का करने की। मील गेट की बात जो आपने बता दी, मील गेट के अंदर चाहे हमने जब हम एमएलए बने उस टाइम पर ना सीवर था, ना पानी था, ना बिजली खंबे थे, ना गलियां थी। चारों काम हमने हमारी सरकार में कराए। सीवरेज 5 करोड़ 30 लाख रुपए मैंने मंजूर कराए, 45 करोड़ की लागत से सकाटा का वाटर वर्क्स मंजूर कराया, सारी गलियां में खंबे लगाए, कई करोड़ रुपए हमने गलियां में लगाए। तो काम हमने मील गेट में करा। जहां तक गरीब कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की बात है, हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से लगा दी ग्राम में। और आज भी हुड्डा साहब का दर्द है गरीबों की बातें, किसान और गरीब, कि किसान का भी भविष्य ठीक होना चाहिए और गरीब का भविष्य भी ठीक होना चाहिए। एक हुड्डा साहब ये जो भला कर सकता है कर्मचारी की बात। ये 5 साल आंदोलनों के साल रहे हैं, यहाँ किसान लड़ा है, मजदूर लड़ा है, कर्मचारी लड़े हैं, कच्चे कर्मचारी लड़े हैं।
और जो लोग वो लड़ रहे थे, सरपंच तक भी लड़ रहे थे, तो उनको लाठियां गोलियों से सरकार ने बातचीत की। मेरा सवाल ये है कि अगर रामनिवास घोडेला यहाँ से विधायक बनते और कोई आंदोलन होता है तो सरकार लाठी गोली से बात करेगी या नहीं करेगी? रामनिवास घोडेला की पोजीशन क्या होगी? वो मजदूर किसान के पक्ष में खड़े होंगे या सरकार के पक्ष में खड़े रह जाएंगे अगर लाठी गोली चलती है आंदोलन पे? आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एक ऐसे इंसान है जो देश और प्रदेश की जनता का जो दर्द है और उनकी भावना है वह हुड्डा साहब का दिल में है। वे कभी ऐसा काम करते नहीं। प्रदर्शन हुए हैं, हमारी जब सरकार थी 2010 में अंदर होया था हमारा आंदोलन, हुड्डा साहब ने गोली नहीं चलाई, हुड्डा साहब ने कभी लठ नहीं मारे, हुड्डा साहब ने मीटिंगें करी, आदि भेजे, हमारे नेता भेजे, वार्तालाप करी। ये कोई लठों से सरकार नहीं चलती, वार्तालाप से सरकार चलती है। हमारे को हुड्डा साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि वे कभी ऐसा काम नहीं करते। नेता हमारा अच्छा है। घोडेला साहब, आप जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ, सीट बंटवारा जब चल रहा था, तो जैसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से आई हुई व्यक्ति को पहले दिन आया है, अगले दिन टिकट दे दी, संजना सातरोड को टिकट दे दी, और इनको कैसे देखते? क्योंकि अभी एक नया बयान आया है गोपाल कांडा का कि उनका एक गठबंधन है बीएसपी का, इंडियन नेशनल लोक दल का और अलोपा का एक गठबंधन। वो कह रहे कि बीजेपी की सरकार बनेगी और हम बीजेपी को ही समर्थन देंगे। तो इन लोगों को कैसे देखते हैं? ये तो भाई देखो, पहले भी वोट तो जनता से लिए और गोदी में जाके बीजेपी का बैठ गए। अब की बार कब है? पहला है हम बीजेपी के साथ करें, पहले कया को नहीं, तब भी जाके बैठ गए। वास्तव में सभी पार्टियां जितनी भी है ना, क्षेत्रीय दल है, ये सारे के सारे बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी और आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी उदयभान जी, ये एक ऐसे नेता है जो साफ कहने वाले हैं और साफ बात करते हैं। ये बीजेपी के साथ जनता ने इनको बीजेपी को नकार दिया है, चाहे कितने गठबंधन रहे इनके साथ, वो ऐसी बात। मेरा आखिरी सवाल है कि कुम्हार बिरादरी है जो लघु उद्योग करती थी, उनको मिट्टी की जरूरत पड़ती है, धीरे धीरे मिट्टी नहीं मिली, काम बंद हो गया। क्या कोई ऐसी योजना है कि कुछ गाँव में जमीन उनको दे दी जाए मिट्टी के लिए और मिट्टी के बर्तन का जो कारोबार वो खड़ा कर सके? चलो, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। बाकी जाति की बात नहीं है, क्योंकि वो काम करते हैं, लघु उद्योग करते हैं। जैसे लुहार है, लुहार का भी एक लघु उद्योग था, धीरे धीरे बर्बाद हो गया। आपको मैं बताऊं, पहली बात तो हुड्डा साहब ने एक माटी कला बोर्ड का गठन किया, आज तक भविष्य में किसी ने नहीं करा। हुड्डा साहब ने नाई समाज के लिए, सैन समाज के लिए कैश कला बोर्ड का गठन किया ताकि ये समाज ऊपर उठे। और बाकी बर्तनों की बात करी, कुम्हार समाज के लिए हुड्डा साहब ने एक सबसे बड़ा काम किया था, घोषणा करी थी कि हम, आजकल क्या है, गांव में जमीन नहीं है, पहले तो मिट्टी वैसे खोद लेते थे, आजकल किसान खोदने नहीं देते। तो भाई जिस गांव में पंचायत की जमीन नहीं है उनको हम जमीन एक्वायर करके और कुम्हार समाज के लिए जमीन देंगे ताकि उनको वो दिक्कत ना हो जहां बर्तन बना। लेकिन इन 10 साल में जमीन नहीं मिल सकी, तो क्या आप पैरवी करोगे? मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास, आप मूल बैकवर्ड क्लास से आप उम्मीदवार हो, तो क्या पैरवी करोगे उन लोगों के लिए? पैरवी हुड्डा साहब की नॉलेज में ये बातें, जिस इंसान के नॉलेज में होनी, हम तो खड़े हैं साथ में, इसमें कोई शक नहीं। बाकी हुड्डा साहब का बिल्कुल नॉलेज में है। हुड्डा साहब ने कई भी रखे हैं, कई चीजें हैं। जैसे कि हुड्डा साहब ने, जब हमारी सरकार थी तो बच्चों को वजीफा मिलता था 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक, इन्होंने बंद कर दिया, दोबारा करेंगे। हुड्डा साहब के समय में बैकवर्ड ए को प्लाट दिए 100 गज के SC/BC को, तो इन्होंने बंद कर दिए, वे दोबारा देंगे। गरीब आदमी के लिए अनेक योजनाएं हैं जो हुड्डा साहब के मन में है। और आवक जावा की जमीन का बहुत बड़ा मुद्दा कुम्हारों का, हुड्डा साहब ने कहा था। ब्राह्मणों का डोलीदार जमीन का मुद्दा था, हुड्डा साहब ने कहा था। कई मुद्दे थे जो किसी समाज के होते, तो उनमें हुड्डा साहब की दिलो इच्छा थी कि कोई समाज वंचित ना रहे। ये मेरे नेता की सोच है। रणबीर गंगुआ नलवा से आ गए हैं, कई पेट्रोल पंप है, कई प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम उनका बताया गया है। पैसे में आपसे, मुझे लगता नहीं पैसे में आप उसके आगे टिक पाओगे, क्योंकि आजकल बड़े बड़े होर्डिंग लगा के भी प्रभावित किया जाता है। एक बताओ मेरे, चलो मैंने व्यक्तिगत में नाम तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि प्रतिद्वंदी है। नहीं, उनका नहीं लूंगा मैं। दुनिया के धनी आदमी है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है हमारी सावित्री जिंदल जी, हमारी माता जी, मंत्री, पूर्व मंत्री, दुनिया की सबसे अमीर महिला जी, हमारी आदरणीय है। अगर पैसे की कमी का कारण कौन आ रही, 2014 में
मैं भी आ रहा था और हमारी मंत्री जी भी आ रही थी। पैसे तो बहुत थे नहीं, पैसा कुछ भी नहीं है। तो पैसे वाले को पटक नहीं दे दोगे आप की बार? जनता देगी, जनता मन बना रखा है इन्होंने। देखो मैं आपको मेरे को जो टिकट मिली है नहीं, 2 बजे मेरे को एक पत्रकार भाई ने इंटरव्यू लिया था, टिकट मिली जब रात को 2 लाइव है। वो बोला आपको टिकट मिल गई, मैं बोले ना मैंने कौन मिली। बोले तो मैं जनता की भावनाओं को देखते हुए ये टिकट बरवाड़ा हल्के की जनता को मिली, और बरवाड़ा की हल्का जनता बिल्कुल तैयार है 100%। आपने शायद परसों हमारा नॉमिनेशन थोड़ा वो सुना हो, देखा हो, 3 घंटा का मैसेज था। 5 बजे मैं आया था दिल्ली से, और 5 बजे हमने बेटे को कहा मैसेज डालो 8 बजे टोल पर आ जाओ। 8 बजे जनता टोल पर आ गई। टोल पर आने के बाद में हजारों गाड़ियां और कई हजार साथी हमारे। बुढ़ेला साहब, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरोगे? वो जनता को भरोसा है मेरे ऊपर, है भरोसा पूरा? आपको खुद पे भरोसा है कि ईमानदारी से जनता के लिए खरा उतरोगे? देखो मैं आपका चैनल के माध्यम से बिल्कुल ईमानदारी से भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, मैं जनता की उम्मीदों पर 100% खरा उतरता हूँ। कई बार क्या है, जैसे कि मेरा साथी है आपके सामने बैठा, नाम लूंगा, बिंदर है राजली से, मैं एक अच्छी मित्रता निभाता हूँ। अच्छी मित्रता जब हम निभाएंगे तो हमारा भाई बिंदर ये सोचेगा रामनिवास मेरा घर का है, और घर का तो पक्का, इसमें रोड को नहीं, रात ने 1 बजे फोन उठाऊं याद है इसका। परंतु कई बार घर का आदमी को उम्मीद ज्यादा हो जाती है, और उम्मीद इतनी हो जाए कि जो काम बनने वाला नहीं होनी उसकी भी उम्मीद हो जाए, उस उम्मीद पर हम खरे को उतरा। हम बनने वाला काम पे ही उम्मीद पर खरे उतरा, या कमी रह। इसलिए जैसे बनने वाला काम था कि ये 5 से 6 गांव का रास्ता रोक दिया गया। जो लड़कियां 5 किलोमीटर कॉलेज में चल के आ जाती थी तलवंडी की, अब उनको 25 किलोमीटर आना पड़ता है, और अभी तक रोड नहीं मिला। हमने भी जाना पड़ा 25 किलोमीटर, हमारे बहुत दूर हो जाए रास्ता। सबके तकलीफ है प्रधान जी। तो इसके ऊपर भी लड़ोगे आप? बिल्कुल 100% लड़ाई लड़ेंगे सारी। रामनिवास घोडेला जिसके बारे में चर्चा थी, अगर वो नड़वा से लड़ते हैं, आदमपुर से लड़ते हैं, बरवाड़ा से लड़ते, तीनों जगह वो विनिंग कैंडिडेट के तौर पे लोगों में चर्चाएं थी। ये बात, और हम जमीन पे काम करके ये चर्चाओं के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में चर्चाएं थी, और उस चर्चा के आधार पे इनको टिकट मिली है। और जनता कहती है कि हमें नेता वादा करके जाते हैं और फिर नहीं आती है। तो ये रामनिवास से भी हम भी कह रहे हैं कि वो वादा करके जाए, और जनता भी इसे जब ये गांव में जाए तो इनसे इस बात की शपथ जरूर ले ले कि वो जो उस पर विश्वास करके वोट दे रहे हैं उस वोट पे वो खरा उतरेंगे। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ, नए विशेष मेहमान के साथ फिर हाजिर हूँ। धन्यवाद साहब।